आपने जैसा कि देखा कि 4 दिन पहले हमने आपको कुछ जानकारी विभाग से दी थी और उस क्रम में लगातार विभाग के अधिकारियों से मुलाकात चल रही है, बात चल रही है और कहा भी गया है कि अगर कागज आगे आगे चलता है तो आपको पीछे पीछे चलना पड़ेगा, तभी सही मायने में उसको पैरवी कहा जाता है। और अगर आप कागज के पीछे पीछे नहीं चलेंगे तो कागज चलेगा तो जरूर, लेकिन बहुत स्लो स्पीड में चलेगा। जब आप पीछे लगे रहेंगे तो निश्चित ही जवाबदेही होती है और आपके सवालों का जवाब जिम्मेदार लोगों को देना पड़ेगा। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना ही लिया है तो फिर किसी में क्या जुर्रत जो आपका काम रोके। लेकिन एक डर रहता है दिल में, दिमाग में कि हम लोग इतने सताए गए हैं, इतने परेशान हुए हैं। जो लोग सहायक अध्यापक बन गए थे वो तो मात्र 8 साल ही प्रताड़ित हुए हैं, और हम जैसे लोग जिनका समायोजन नहीं हुआ था वो तो जब से शिक्षा मित्र पद पे चयन हुआ है तब से प्रताड़ित हो रहे हैं और आज तक प्रताड़ित हो रहे हैं। तो प्रताड़ना शिक्षा मित्र की नौकरी के साथ हम लोगों को मिली है, लेकिन फिर भी जो उपलब्धियां हम लोगों को मिली हैं और आगे मिलने वाली हैं, उन उपलब्धियों को हम लोग सदुपयोग करें और उनके साथ साथ आगे जो समस्याएं रह गई हैं उन पर भी हम लोग फोकस करते हुए उनका भी समाधान इसी सत्र में करा लें। ये हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा होगा। तो बात प्रताड़ना की चल रही थी कि इतना हम लोग मानसिक, आर्थिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से टूट चुके हैं कि अब कोई चीज अगर हो भी जा रही है तब भी भरोसा नहीं हो पा रहा है। हमने पहले भी आपसे कई बार कहा कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा न कर दें, जब तक शासनादेश जारी ना हो जाए, जब तक आपके खाते में पैसा ना आ जाए, तब तक आपको भरोसा नहीं हो पा रहा है। क्योंकि वही हाल हमारा भी है जो हाल आपका है। बहुत नज़दीक से हमने अपनी आंखों से उन चीज़ों को अपने पास से दूर जाते हुए देखा है। क्योंकि लखनऊ में रहने का सौभाग्य मिला तो बहुत सारी चीज़ों को हमने अपने जो हमको मिलते मिलते रह गई उनको अपने से दूर जाते हुए देखा है, और उनकी वजह से अपने साथियों की जान को जाते हुए देखा है। 2014 में शिक्षा सहायक का पद मिलते मिलते चला गया। सहायक अध्यापक बने, टीईटी ना दे करके सहायक अध्यापक का पद चला गया। महाराष्ट्र से पाटिल साहब अपनी एक व्यवस्था लेकर के आए थे, उस व्यवस्था को ना मान करके वो व्यवस्था से हम लोग वंचित रह गए। 2018 में 17,000 का प्रस्ताव जारी होकर के हमारे सामने से चला गया। 20,000 तक की बात हो रही थी, हमारे सामने से चला गया। और ऐसी चीजें जब छूटती चली गई और हम 10,000 पर अटक गए तो इसके अभाव में हमारे लोग हमसे छूट गए, हमारे लोग हमसे दूर हो गए। जिन लोगों का भी कोई समय नहीं था जाने का, इसलिए दर्द होता है, कष्ट होता है और भरोसा नहीं हो पा रहा है हमारे लोगों को
कि अब जब तक खाते में पैसा ना आ जाए तब तक कैसे भरोसा लोग करें। तो मैंने पहले ही कहा कि जो हाल आपका है वही हाल हमारा है, इसीलिए मैं किसी चीज की परवाह किए बिना, किसी का इंतजार किए बिना लगातार आप सबके आशीर्वाद से रातों दिन उसी मिशन में लगा हुआ हूं जिसकी आप सबने जिम्मेदारी दे रखी है। भले ही हमारे कुछ साथी हमारी बातों से सहमत नहीं होंगे, बहुत सारे लोग YouTube चैनल का विरोध करते होंगे, बहुत सारे लोगों को परेशानी होती होगी, लेकिन जो सच्चाई है उसको जानना भी आपका अधिकार है। सच से रूबरू होने का आपका अधिकार है। हम चाहें तो हम भी 10 पदाधिकारियों को बुला करके बीच में कुर्ता पहन करके अधिकारियों के पास जाएं और बताएं कि हम फला हैं, हम प्रदेश के महामंत्री हैं, लेकिन नहीं, मैं कभी अपने पदनाम का प्रयोग अधिकारियों के सामने नहीं करता हूं। पदनाम का प्रयोग तो केवल एक परिचय के लिए होता है। मैं जब भी अधिकारियों के पास जाता हूं, माननीय जनप्रतिनिधियों के पास जाता हूं, तो मेरा सिर्फ एक परिचय होता है कि साहब मैं शिक्षा मित्र हूं, 10,000 में मेरा गुजारा नहीं हो रहा है और हमारी कुछ समस्याएं इसके साथ और हैं, इनका भी समाधान अगर आप करा देंगे तो जो बाकी का जीवन बचा है वो थोड़ा ठीक से कट जाएगा। मैं आम शिक्षा मित्र बन करके अधिकारियों के पास, नेताओं के पास आप लोगों की समस्याओं को लेके जाता हूं और महीने, 2 महीने, 3 महीने में भी नहीं जाता हूं। मेरी कोशिश, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि कितनी जल्दी शासनादेश जारी हो, इसके लिए हमें प्रयास करना है। आज हमारे एक साथी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय विश्वनाथ कुशवाहा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं एक संगठन के, कम से कम हमारी चीजें वहां तक पहुंच रही हैं। जो प्रयास करता है उसके लिए हम सदैव खुले दिल से उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो लोग घर बैठ करके कानून करते हैं उनसे बहुत कष्ट होता है। और एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा, कोर्ट के नाम पर कुछ लोगों ने फिर से हमारे भोले भाले शिक्षा मित्रों को दुहना शुरू कर दिया है, लूटना शुरू कर दिया है। उनको मैं बता दूं कि जो आप कर रहे हो वो जिन लोगों ने किया है उनके घर जाकर के देख लो क्या परिस्थितियां गुजरी हैं उनके ऊपर। कहा गया है कि दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। जो शिक्षा मित्र से दगा करेगा वो कहीं का नहीं रहेगा। 2,000 3,000 लेकर के कितना कमा लोगे? आप सारे लोगों ने देखा कोर्ट के नाम पे लोगों ने करोड़ों रुपए इकट्ठे किए, ढंग का एक वकील भी नहीं किया, घर बैठ गए। आज उनकी स्थितियां देख लीजिए क्या हैं। तो ऐसा कोई काम मत करिए। और अपने शिक्षा में साथियों से भी कहना चाहेंगे कि अभी तो आपको 2,000 रुपए कम लग रहा है, कितनी बार आप लोग ठगे गए हैं और वही गिरोह सक्रिय हो जाते हैं। इतनी बार आप पैसा दे चुके हैं, उसके बाद भी आप लोग उनसे हिसाब नहीं ले पा रहे हैं। कितनी बार पैसा दिया गया, आपने कुछ नहीं कराया कोर्ट से, सरकार से, फिर आप पैसा मांग रहे हो। आप ये छोटी सी बात नहीं कर सकते हो। तो ये चीजें थोड़ा सा कष्टप्रद हैं। लोग आपको बरगलाते हैं और आप लोग उनके चक्कर में आ जाते हैं। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि जब तक अगली भर्ती नहीं आएगी तब तक टेट पास और सीटेट पास लोगों का कोई अलग से शासनादेश जारी होने वाला नहीं है। अभी मान दें कि
का शासनादेश आने जा रहा है, पढ़ लीजिएगा। 1,43,000 की एक व्यवस्था होगी, उसमें 13,000 जो बेसिक के शिक्षा मित्र हैं वो भी 18,000 पाएंगे, 1,30,000 सर्व शिक्षा अभियान के हैं वह भी 18,000 पाएंगे। टेट, सीटेट, नॉन टेट, इंटर, बीटीसी, पीएचडी, एचटी, कितने भी होल्ड आपके पास डिग्रियां हों, लेकिन सभी लोगों को 18,000 एक मुश्त मिलेगा। इसलिए कहीं भी किसी के भड़काने में ना आए, अपना पैसा ना फूकें, अन्यथा आपको बाद में लज्जा महसूस होगी। और हालांकि हमने एक व्यवस्था बनाई है, जो लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं उनकी पोस्ट हम एकत्रित करवा रहे हैं। आज आदरणीय एमएलसी साहब से वार्ता हुई है और उन लोगों के लिए लीगल तौर पर एक्शन जरूर लिया जाएगा जो हमारे शिक्षा मित्र भाई बहनों को लूट रहे हैं। जिन लोगों ने भी पोस्टें लिखी हैं, जो लोग भी पैसा एकत्रित कर रहे हैं, उन सब की पोस्टें, लगभग 3 लोगों की पोस्टें हमारे पास आई हैं, उनको एकत्रित कर रहे हैं। अब आते हैं आपके शासनादेश पर। मैंने आपको बताया था कि आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा आगणन मांगा गया था और आगणन की राशि भी हमने बताया था कि 119 करोड़ का पूरा जो लगभग डाटा था, लिखा पढ़ी में हमारे पास पेपर भी हैं, वो विभाग से अपर मुख्य सचिव साहब के यहाँ पहुंच गया था। और उसके बाद मैं 2 दिन से लगातार अपने अनुभाग 5 में अधिकारियों के लगातार संपर्क में हूं, लगातार वार्ता चल रही है, बात कर रहे हैं और वह आपका आगणन अपर मुख्य सचिव साहब के यहाँ से अनुभाग 5 में आ गया है। और अनुभाग 5 में प्रस्ताव तैयार हो रहा था आज, और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है, क्योंकि आज मैं सुबह जल्दी निकल गया था, बारिश हो रही थी, तो आज कुछ मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी। दवा खा करके मैं करीब 4:30 बजे वहां से निकल आया था, लेकिन उन सम्मानित अधिकारियों ने मुझे भरोसा दिलाया है कि आज वो प्रस्ताव पूरी तरह से तैयार हो गया होगा और आगे होने वाली माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में शिक्षा मित्र अनुदेशकों का प्रस्ताव ले जाने के लिए उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है। अगली कैबिनेट बैठक में हमें पूरी उम्मीद दिलाई गई है कि हम लोगों के मानदेय का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में पास किया जाएगा। इसके लिए हम अभी से अपने 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के परिवारों की तरफ से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, उत्तर प्रदेश की सरकार, सम्मानित जनप्रतिनिधियों और हमारे लिए लगातार पैरवी कर रहे माननीय एमएलसी श्री चंद्र शर्मा जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि उनकी कार्यशैली, कार्य क्षमता और उनकी जो गरिमामयी वाणी हम लोगों को आशीर्वाद स्वरूप मिली, उससे हम सफलता के बहुत नजदीक हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आज हम जो कुछ देख करके आए हैं, बात करके आए हैं, आगामी कैबिनेट की बैठक में हमारा प्रस्ताव अवश्य पहुंचेगा और वहां से पास होगा और 1 अप्रैल से बढ़ा हुआ मानदेय हम लोगों को मिलेगा। हालांकि अभी उस प्रस्ताव में थोड़ा सा हम प्रयास कर रहे हैं।
हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से संशोधन हो जाए। अंश शेष जी, आपको जो भी तकलीफ हो हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारे 1,43,000 में 1,40,000 शिक्षा मित्र खुश हैं, प्रसन्न हैं कि कम से कम एक जो दीवार थी वो टूटी है और आगे का रास्ता बना है। और यही अगर आप सब लोग साथ देते रहे अपने भाई का, हमें कोई आपसे आर्थिक साथ नहीं चाहिए, कोई भी हमें आपसे राजनीतिक साथ नहीं चाहिए, केवल आप मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए, मुझे ताकत देते रहिए, ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए कि हम आपके लिए जो भी कदम उठाएं उसमें सफल हों। बस यही हमारे लिए आप सबका सच्चा सहयोग है। थोड़ा सा संशोधन हम लोग चाह रहे हैं कि उसमें हो जाए। उसके लिए हमने पिछली भी बार आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जनपद महाराजगंज के जिला अध्यक्ष भाई राधेश्याम गुप्ता जी और उनकी टीम, भाई दयानंद पटेल जी, नरेंद्र सिंह वर्मा जी लगातार प्रयास कर रहे थे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी से मिलने के लिए, लेकिन लोकसभा में बजट सत्र और यहाँ उत्तर प्रदेश में लगातार बैठकों के चलते उनका समय नहीं मिल पा रहा था। कल सुबह का समय उनसे मिला हुआ है। हम लोग कल उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो चीज़ें छूट रही हैं, वो चाहे आपकी 12 माह 62 वर्ष हो, चाहे महंगाई के अनुरूप प्रतिवर्ष मानदेय बढ़ोतरी का हो, चाहे मेडिकल लीव का हो, चाहे सीएल लीव का हो, चाहे सीसीएल लीव का हो, हमारे मृतक साथियों की सहायता हो, हमारे रिटायरमेंट वाले साथियों के लिए सरकारी मदद हो। इन सब मुद्दों को लेकर के कल हम अपने पदाधिकारियों के साथ बैठेंगे और एक प्रयास, मजबूत प्रयास हम करेंगे कि कुछ चीजें हमारी जरूर सॉल्व हो जाएं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा। बाकी ईश्वर की मर्जी, आप सबका आशीर्वाद, हम कितना सफल होते हैं ये कल पता चलेगा। प्रयास हमारा, परिणाम भगवान का। हम परिणाम दिलाने वाले कोई नहीं होते हैं। हमारा काम है प्रयास करना, हम प्रयास कर रहे हैं। बाकी का काम तो लोग कर ही रहे हैं। जिसको लूटना है वो लूट रहे हैं। किसी को लूटने का फोबिया है, किसी को माला का फोबिया है, किसी को किसी चीज का फोबिया है। हमको फोबिया है शिक्षा मित्रों का भला कैसे हो, 18,000 जो मिलने जा रहा है उसमें और चीजें कैसे ऐड हो जाएं, ये हमारा प्रयास है। और 23 मार्च को जनपद वाराणसी में संगठन के जिला अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष भाई अजय सिंह जी द्वारा एक स्वागत, सम्मान एवं धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि आदरणीय श्री श्रीचंद शर्मा जी और विशिष्ट अतिथि आदरणीय एमएलसी श्री हंसराज विश्वकर्मा जी रहेंगे। संगठन के सभी पदाधिकारी रहेंगे। मैं जनपद वाराणसी और आसपास के जनपद के साथियों से आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम स्थल पर पहुंचें और अपने उन अग्रणी पंक्ति में हमारे लिए काम करने वाले माननीय एमएलसी गणों का सम्मान करें, धन्यवाद दें, स्वागत करें। और मुझे लग रहा है कि सोमवार को हम लोग बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में होंगे और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों का प्रस्ताव पास कर रहे होंगे। देखिए, जहां से बात चली थी मुझे लग रहा है वहां पहुंचने तक हम लोगों का प्रस्ताव पास हो जाएगा। ये मुझे पूरा भरोसा और विश्वास अपने बाबा विश्वनाथ पर है। 23 तारीख को शायद कैबिनेट की बैठक है और 23 को हम लोगों का कार्यक्रम भी है।
तो बाबा विश्वनाथ से हमारी प्रार्थना है कि हम आपके पास आ रहे हैं और आप अपना आशीर्वाद उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों को दीजिएगा, और यदि सोमवार को कैबिनेट की मीटिंग होती है तो उसमें हम लोगों का प्रस्ताव अच्छे से पास करा दीजिएगा। यही आपसे प्रार्थना है, क्योंकि उन्होंने ही दिशा दिखाया, उन्होंने ही रास्ता दिखाया। वहीं से होगा तो और अच्छा होगा। वहाँ बाबा की नगरी में हम लोग होंगे और हम लोगों का प्रस्ताव लखनऊ में हो रहा होगा, कितना अच्छा संयोग होगा। कहते हैं कि ईश्वर के लिए बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, और बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। ये ईश्वर का रूप है। ईश्वर हर जगह विद्यमान है, तो हम तो ईश्वर के ही सहारे चल रहे हैं। बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये ईश्वर की मर्जी। जो लोग मूल विद्यालय के लिए प्रश्न कर रहे हैं, मैंने आपसे बताया था कि अभी हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है कि हमारा शासनादेश मानदेय वृद्धि का जारी हो जाए। मूल विद्यालय आप 10 दिन बाद भी चले जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कल इस विषय पर हरीश बाबू जी बात होगी और जैसा कुछ होगा आपको बताएंगे। हमारे महाराजगंज के साथी निकल चुके हैं और वो पूरी रात चलेंगे। अब सोचिए, पूरी रात वो रास्ते में रहेंगे, सुबह 4-5 बजे लखनऊ पहुंचेंगे और सुबह 7 बजे हमको भी पहुंचना है। उसके बाद मुलाकात होगी, बात होगी, वार्ता होगी, जैसा कुछ होगा एकदम सही चीज़ से आपको अवगत कराया जाएगा। कोई लाग लपेट नहीं। मुझे अच्छा लगता है जो भी सही बोलता है। घुमा के, कहानी बना के, इतिहास के पन्ने पलटने से हमने क्या किया क्या नहीं किया कोई मतलब नहीं है। इतिहास से हमें सीख लेना चाहिए। इतिहास से हमें सीख लेना चाहिए और वर्तमान में इतिहास की गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए। वर्तमान में हमें नित्य नए प्रयोग करते रहना चाहिए जिससे हमारा भविष्य अच्छा बने। हमने अपने जीवन में यही पढ़ा है, हमने अपने जीवन में यही सीखा है। इसलिए आप सभी लोग बिल्कुल परेशान ना हो। जो लोग शासनादेश को लेकर के सशंकित थे, बिल्कुल परेशान न हो। शासनादेश हो जाएगा, कैबिनेट का प्रस्ताव होगा। कैबिनेट के प्रस्ताव होने के बाद शासनादेश आपका 2-3 दिन के अंदर जारी हो जाएगा। अब इसमें कोई भी देरी हमें नज़र नहीं आ रही है। और एक चीज़ और आपको बता दें, कल की मुलाकात में बहुत सारी चीज़ें ईश्वर चाहेगा तो हम लोग आग्रह करके, निवेदन करके उस पर सहमति जरूर बना लेंगे। भले ही उसके लिए बाद में कोई आदेश हो, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि कल हम लोग उस पर सहमति सरकार की तरफ से करवा लें। इसके लिए आप सबका आशीर्वाद, प्यार और ये दुलार मिलता है वो बना रहे। और 23 तारीख को बनारस के कार्यक्रम में सभी लोगों से हमारी मुलाकात होगी, सबसे प्रणाम होगा, सबका आशीर्वाद हमको मिले। इन्हीं आकांक्षाओं के साथ आपका छोटा भाई। अगर कोई बात छूट रही हो तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल बाबा विश्वनाथ की जय हो। और सरिता वर्मा जी बिल्कुल राधे राधे, बलरामपुर से हैं। अंश जी धन्यवाद आपको। GD वर्मा जी, गंगादीन वर्मा जी हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अतर सिंह राजावत जी भी सामने आ रहे हैं। जय सिया राम। राजकुमार यादव BKT से हैं, वो प्रतिदिन आपको दिन भर शिक्षा मित्र से संबंधित, बेसिक शिक्षा से संबंधित आपको खबरें भेजते रहते हैं। भाई राजकुमार यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद कुमार जी हर हर महादेव। अमित कुमार जी हर हर महादेव। हरिश्चंद्र जी हर हर महादेव। अच्छा, नवंबर में फिर से मानदेय बढ़वाने के लिए पूछ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अभी हम बता रहे हैं, थोड़ा सा देख लें। अमन मौर्य जी, रंजना जायसवाल जी, दिलीप श्रीवास्तव जी हमारे महाराजगंज से हैं,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप जी भी लगातार सोशल मीडिया में सक्रिय रहते हैं। और अभी GD वर्मा जी से फ़ोन पे बात हो रही थी, तो कह रहे थे कुछ लोग कह रहे हैं यूट्यूब से बहुत पैसा आ रहा है। तो हमने कहा कि किसी दिन हम इसका अकाउंट जारी करेंगे। अगस्त 2025 में एक बार 10,000 रुपये आया था, उसके बाद से अब तक 1 रुपया नहीं आया है, क्योंकि मैं रोज़ तो चैनल चलाता नहीं हूँ, ना ही रोज़ कोई वीडियो डालता हूँ। इस पे तो व्यूज़ के हिसाब से कभी $1, कभी $1.5, और जब तक $100 पूरे नहीं होंगे तब तक आएगा नहीं। तो पैसे का मतलब नहीं है यहाँ सही चीज़ से अवगत कराना है और रिकॉर्डेड अवगत कराना है। हवाबाजी में नहीं कि पोस्ट लिखा और डिलीट कर दिया। झूठों पे रोक लगाने के लिए हमने इस चैनल का निर्माण किया था। बहुत सारे लोगों ने निर्माण किया, बनाया, लेकिन नहीं चल पाया। 40,000 हमारे सदस्य हैं। अभी भी देखते 10, 12, 15 हज़ार ही लें, कभी कभी 20,000 लोग देख लेते हैं। हमारे 1.5 लाख साथी हैं। अगर सारे लोगों ने कर लिया तो हो सकता है अगर मैं रोज एक वीडियो डालने लगूं तो कम से कम रोज का जो खर्चा होता हो सकता है वो निकलने लगे। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। राजावत जी वीडियो बनाते हैं, उनसे पूछ लीजिए। राजकुमार जी बनाते हैं, उनसे पूछ लीजिए कितना पैसा आता है। जो लोग बता रहे थे बहुत लूट ले रहे हैं, और जिसको भरोसा ना हो कभी भी आकर के देख सकता है। मैं तो अभी GD से कह रहा था कि गंगादीन जी मैं कभी जारी करूंगा, देखिएगा, तो लोग हंसेंगे। तो हाँ, नवंबर में मानदेय बढ़ोतरी की बात अभी किसी हमारे भाई ने लिखा था, तो मैं कहना चाह रहा था, देखिए जिस तरह से आप लोगों ने सहयोग किया है, साथ दिया है, आपने सुशील यादव पे भरोसा किया है, अगर यही क्रम चलता रहा तो हमें आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि हम एक बार पुनः जो चीज़ें छूट रही हैं, जो हमारी कटौती हो गई है, उसको पूरा कराने में सफल होंगे। बस साथ आपका चाहिए। और फेसबुक पर हमारे 15,000 साथी हैं, और आप देखते होंगे कि मैं पर्सनल व्यक्तिगत चीज़, जबकि फेसबुक एक व्यक्तिगत ऐप है, लेकिन मैं बहुत ना के बराबर अपना व्यक्तिगत कोई पोस्ट डालता हूँ, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्र से संबंधित सूचना, और वो भी जो मैं स्वयं करता हूँ या जो चीज़ सूचना मिलती है सही ऑथेंटिक, वही डालता हूँ। 1,43,000 लोगों में 15,000 लोगों के पास एक पोस्ट तुरंत पहुंच जाती है कि आज हमने क्या काम किया और क्या परिणाम निकला। जहां समर कैंप का मानदेय नहीं मिला है वहां आप हमारे जिला अध्यक्ष साथी संपर्क करें, और जिला अध्यक्ष के माध्यम से हमारे पास सूचना भिजवाएं, और सोमवार के बाद जब भी मैं निदेशालय जाऊंगा तुरंत आपके लिए बात करूंगा कि किसी भी तरह से आपका मानदेय जिनका नहीं मिला, समर कैंप का या और भी कोई मानदेय अगर बकाया है, फर्रुखाबाद, चंदौली और कौशाम्बी का मैं जो बोल रहा था, उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से आपका जारी हो। बहुत पुराना मामला है, आपके जिले के नेताओं ने गड़बड़ किया है। सही सूचना BSA ने नहीं भेजा है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, हर बार संख्या का अंतर रहा है। अब उस पर काम हो रहा है। भगवान चाहेगा आप लोगों का भी मानदेय मिल जाएगा। प्रयास हम लोग कर रहे हैं। दिनेश कुमार जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हम सब लोग भारत के नागरिक हैं, यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है, सारे लोग बराबर हैं। और हमारा तो एक मानना, हम सब शिक्षा मित्र हैं। और एक निवेदन और, सरकार का हम लोगों पे बड़ा भरोसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने भाषण में कहा था कि शिक्षा मित्र साथी हमारे कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। तो हम लोग अपने स्कूल में बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, निपुण विद्यालय बनाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। सरकार से लड़ने का काम आपके प्रतिनिधियों का है। अमन औरैया जी, जीत कुमार यादव जी, यश ठाकुर जी। जीत कुमार यादव जी बहराइच से हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, हमारे संगठन में लगातार संगठन के काम कर रहे हैं। अजय जी बहुत व्यस्त हैं, लगातार वो कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं, और ईश्वर की कृपा रही तो एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम वाराणसी में होगा। हमारे संगठन मंत्री श्री राम द्विवेदी जी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। वाराणसी के मंडल अध्यक्ष, जो सदैव पूरे प्रदेश में नंबर 1 मंडल अध्यक्ष रहे हैं और आज भी वो मंडल अध्यक्ष हैं, भाई भूपेंद्र यादव जी, वह भी हम देख रहे हैं पिछले 1 सप्ताह से कार्यक्रम के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। और जितने भी लोग हमारे वाराणसी के आसपास के लोग हैं वहाँ पहुँचें, कार्यक्रम सफल बनाएं, माननीय MLC महोदय को एहसास कराएं
कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी 18,000 स्वीकार है, लेकिन अभी और कि हमें गुहार है।